हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए अपनी टेस्ट सीरीज की शुरुआत की थी। इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत हम आपको 60 टेस्ट को कवर करा रहे थे, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारा पहला टेस्ट हो चुका है। पहले टेस्ट में किस अभ्यर्थी का क्या परफॉर्मेंस रहा उसको लेकर हमने इसी तरीके का एक वीडियो जारी किया है और उस वीडियो के जरिए आप ये पता कर सकते हैं कि किसी भी अभ्यर्थी ने किस तरीके की परफॉर्मेंस की, कितने उसके अंक आए, कैसे उसके प्रश्न गलत हुए और साथ ही उसको किन किन बातों को सुधार करने की आवश्यकता है। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए ये हमारा टेस्ट कोड 2502 या कहें टेस्ट नंबर 2 का परिणाम है। इसमें हम ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि इस टेस्ट के अंतर्गत किस अभ्यर्थी ने फर्स्ट रैंक हासिल की, किस अभ्यर्थी ने सेकेंड रैंक हासिल की और किन अभ्यर्थियों का परफॉर्मेंस जो था वो काफ़ी कमतर था या काफ़ी अच्छा नहीं था और उनको कितने प्रकार के सुधार करने की आवश्यकता है। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि जिस अभ्यर्थी की रैंक फर्स्ट आई है या सेकेंड आई है या थर्ड आई है, उनसे हमें क्या सीखने की आवश्यकता होती है। अर्थात ये परिणाम के वीडियो केवल आपको हतोत्साहित करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको प्रोत्साहित करने के लिए हैं। साथ ही जिन अभ्यर्थियों की रैंक फर्स्ट सेकेंड थर्ड आती है, उनको कैसे अपनी इस रैंक को मेंटेन करके रखना है आगे तक, खासतौर पे यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 तक, इसके बारे में भी हम कई सारे सुझाव देंगे। तो उम्मीद है कि न केवल आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, बल्कि इसमें बताई गई बातों को भी आप अपने अंदर अपनाने का प्रयत्न करेंगे और इनको हवाबाजी में नहीं लेंगे। क्योंकि देखो, हमारा एक ही उद्देश्य है इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको बेहतर से और बेहतरीन बनाना। मैं हमेशा ये लाइन कहता हूँ कि आप बेहतर तो हैं, लेकिन आपको और बेहतरीन बनने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है वो 10 से 12 बच्चों के बीच में नहीं है। आपका कंपटीशन उन गोल्ड मेडलिस्ट से है जो अपनी अपनी फील्ड के महारथी हैं, जो आईआईटियंस हैं। आपको उनको हराना है और उनको हराने के लिए आपको बेहतर से और बेहतरीन बनना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप मेरी बातें समझ गए। उम्मीद है कि आप रिजल्ट भी देख चुके होंगे, खासतौर पे जिन बच्चों ने व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, वहाँ हम रिजल्ट भेज देते हैं। ठीक है, तो आपको पता है श्री आईएएस एकेडमी ने यूपीएससी प्रीलिम टेस्ट सीरीज की शुरुआत की थी। इस टेस्ट सीरीज की शुरुआत हमने 1 दिसंबर से की थी और ये टेस्ट सीरीज मात्र हमारी 500 रुपये की है। और इस 500 रुपये की टेस्ट सीरीज में हम आपको न केवल 60 टेस्ट कवर कराते हैं, जिसमें 40 जीएस के होते हैं और 20 सीसैट के होते हैं। साथ ही इनकी डिटेल्ड वीडियो एनालिसिस क्लासेस भी आपको मिलती हैं, जो कि श्री आईएएस एकेडमी के ऐप और वेबसाइट दोनों पर उपलब्ध हैं। उम्मीद है कि आपने इन सारी चीज़ों को देखा होगा। तो जैसा कि आप रिजल्ट देख रहे हैं, ये हमारा टेस्ट कोड 2502 का जीएस पेपर 1 का है। ध्यान रखिएगा, ये जीएस 1 की सीरीज है और जीएस 1 की जो सीरीज है वो हमारी 2501 से स्टार्ट होके 2540 तक है। और जब आप सीसैट के टेस्ट देखेंगे तो 2541 से लेके 2560 तक है। 25 का मतलब होता है 2025 और 60 का मतलब ये होता है कि 60 नंबर है ना। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखने की आवश्यकता है, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। अब बात करते हैं किस अभ्यर्थी की कैसी रैंक आई है, किस अभ्यर्थी ने कैसा परफॉर्मेंस किया है और उस अभ्यर्थी से बाकी अभ्यर्थियों को क्या सीखने की आवश्यकता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं, यहाँ पे लिखी हुई है अभ्यर्थी की रैंक, यहाँ अभ्यर्थी का नाम, यहाँ अभ्यर्थी ने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए, उसके उस अटेम्प्ट में कितने सही हुए और कितने गलत हुए और फाइनली कितने सही हुए। अभी भी मैं देखता हूँ कि कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको ये नहीं पता है कि कैसे हम अपने माइनस मार्किंग के नंबर निकालें, तो मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो सीखने वाली है कि आज के इस टेस्ट में या कहें जीएस के टेस्ट 2 में जो फर्स्ट रैंक लाई हैं, उन देवी जी का नाम है सौम्या द्विवेदी जी। सबसे पहले हमारी ओर से और आप सबकी ओर से इनके लिए जोरदार तालियां कि इन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल की। न केवल फर्स्ट रैंक हासिल की, बल्कि इन्होंने 87 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उस 87 में 71 सही हुए। मतलब मेरे को सोचने पे मजबूर कर दिया कि यार वाह, क्या परफॉर्मेंस है। आप ये सोचिए कि देखो, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है यूपीएससी में, अटेम्प्ट करना सबसे बड़ी चीज़ नहीं है। उन अटेम्प्ट किए हुए क्वेश्चन में आपने सही कितने किए हैं
और सही अगर आप कर रहे हो तो इसके दो मतलब होते हैं। पहला कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्रिस्टली क्लियर हैं। दूसरा, आप रिवीजन पे काफ़ी अच्छे से फोकस किए हुए हो और आपको एक एक पॉइंट की समझ है, अर्थात आपकी जो तैयारी है वो सही दिशा में है, आपकी जो मेहनत है वो दिखती है। समझ गए? तो ये चीज़ इनसे बाकी अभ्यर्थियों को सीखना चाहिए कि केवल हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करना है बल्कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सही भी करने हैं। और गलत कितने हुए? केवल 16। अगर यही परफॉर्मेंस आपका रहा, इसी तरीके के अगर आप रैंक लाती रहीं, तो मैं लिखकर आपको दे सकता हूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स आपका हर हाल में हो ही जाएगा। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ? ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं जब प्रश्न बनाता हूँ और मेरे बनाए हुए जो प्रश्न होते हैं वो यूपीएससी से 20% ऊपर लेवल के होते हैं। और जब 20% ऊपर के लेवल के आप 87 कर सकते हो, तो सोचो इससे नीचे आएगा तो आपका क्या हाल करोगे पेपर का। समझ गए? तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। फिर से एक बार आपको जोरदार तालियां कि आपने इस पेपर को काफ़ी अच्छे से अटेम्प्ट किया। अब बात आती है कि जब आप फर्स्ट रैंक लाई हैं तो क्या आपको प्राइज़ मिलेगा, और प्राइज़ मिलेगा तो प्राइज़ में आपको क्या मिलेगा। आपको अच्छे से पता है कि श्री आईएएस एकेडमी के अपने कुछ रूल्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं, और उन सिद्धांतों से एकेडमी अपना समझौता नहीं करती। जैसा कि आप जानती हैं कि आप श्री आईएएस एकेडमी में ऑनलाइन टेस्ट नहीं दे रही हैं, और ऑनलाइन टेस्ट न दे पाने के कारण आप अवार्ड के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अतः आपसे रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि नेक्स्ट टाइम से जब आप टेस्ट दें या श्री आईएएस एकेडमी जब भी टेस्ट ले तो ऑनलाइन आप लाइव रहकर टेस्ट दें, ताकि आपके इस परफॉर्मेंस को हम रिवॉर्ड कर सकें। रिवॉर्ड का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो एक छोटा सा अवार्ड होगा, नाम मात्र की कुछ बुक्स होंगी, बिल्कुल नहीं। वो आपकी मेहनत होती है, वो आपका हुनर होता है जो झलकता है। बचपन में आपने देखा होगा छोटी सी छोटी टॉफ़ी भी मिलती थी ना, तो भी लगता था यार बहुत बड़ी चीज़ मिली है ना, और उसको हम सजा कर रखते थे। तो वही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टेस्ट में लाइव रहिए। कोई दिक्कत होती, किसी तरह की सिक्योरिटी कोई रीज़न होता है, तो उसके लिए आपका मास्टर बैठा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने देगा। और लाइव जब आप टेस्ट देंगे तो आपको ये फील होगा, इवन आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी उनका हम सलूशन भी कर सकेंगे। ठीक है? तो सौम्या द्विवेदी जी को किसी भी प्रकार का हम अवार्ड नहीं दे पा रहे। देने ना दे पाने का कारण बस यही है कि इन्होंने लाइव रहकर इस टेस्ट को नहीं दिया था। ठीक है? वो बात अलग है कि इनके 65 फाइनल रूप में सही हैं। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर, क्लियर हो गई। दूसरी रैंक जिनकी आई है वो है अमित कुमार जी। अमित कुमार जी ने भी 85 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, बट इन्होंने 48 क्वेश्चन ही सही कर पाए। 37 इनसे गलत हुए। 37 गलत होने का मतलब ये है कि आपका जो रिवीजन का लेवल है, आपका जो कॉन्सेप्चुअल माइंड है, वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी सी एरर है। वहाँ आपको सुधार करने की आवश्यकता है, वहाँ आपको बार बार रिवाइज करने की आवश्यकता है, आपको फैक्ट और कॉन्सेप्ट के बीच में तालमेल बिठाने की आवश्यकता है। तब जाकर ये गलत हुए प्रश्नों को आप मिनिमाइज कर पाएंगे। ठीक है? तो जब आप मिनिमाइज कर लेंगे तो ये जो 36 हैं ये आपके अप होकर 50+ चले जाएंगे। ठीक है? अब सेकेंड रैंक में भी आपको पता है कि हमने अवार्ड रखा था, लेकिन सेकेंड रैंक में क्या है कि इनके केवल 36 क्वेश्चन से हुए, जबकि हमारा नियम क्या है कि अवार्ड हम किसको देंगे? अवार्ड हम उसको देंगे जिसके 50% एबव मार्क्स हो, प्लस उसने लाइव हमारे साथ टेस्ट कंडक्ट किया हो। इन दो शर्तों को जो व्यक्ति पूरा करता है उसको हम टेस्ट में रिवॉर्ड करते हैं। जल्दी हम टेस्ट के रिवॉर्ड में कई सारी चीज़ें और शामिल करने वाले हैं, जैसे हम आपको बैक ईयर की बुकलेट रिवॉर्ड किया करेंगे। आप में से जो भी बच्चा टॉप 3 के अंतर्गत रैंक में आएगा उसको हम विगत वर्षों की बैक ईयर की बुकलेट, जो दृष्टि आईएएस की आती है, मोटी बुकलेट आती है जिसमें 2011 से लेकर 2024 के प्रश्न पत्रों का सलूशन होगा, वो हम गिफ्ट करेंगे। मार्केट प्राइस लगभग 300 के समथिंग है। ठीक है? तो उम्मीद है कि आप में से अधिकांश बच्चे मेहनत करेंगे, ईमानदारी से अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। देखो, आपसे टेस्ट से पैसा लेकर, आपसे श्री आईएएस एकेडमी में कोर्स से पैसा लेकर हमारा उद्देश्य आप ही को लौटाना है। हमारा उद्देश्य इंस्टीट्यूट में पैसा कमाना नहीं है।
ठीक है। तो उम्मीद है कि आप अपने इस परफॉर्मेंस को बेहतर से और बेहतर करेंगे। लेकिन आपकी रैंक सेकंड आई है तो इसलिए भी आपके लिए भी तालियां। वो बात अलग है कि आपने अभी उतना बेस्ट नहीं दिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इन तालियों की गूंज आपके कान तक पहुंचे और अपने आप को बेहतर से आप और बेहतर बना सकें। अगले जो हमारे कैंडिडेट हैं वो है तीसरे रैंक पे कोमल जी। कोमल जी, आपका जो अटेम्प्ट करने का तरीका है वो काफ़ी अच्छा है। 88 आपने अटेम्प्ट किए। देखो, अटेम्प्ट जो तीनों लोग कर रहे हैं, आप एक चीज़ नोटिस करिए, जो बाकी अभ्यर्थी हैं जो नीचे के, उनको ये चीज़ सीखनी चाहिए कि शुरू के जो तीनों अभ्यर्थी हैं उन्होंने जो अटेम्प्ट किए वो 80+ अटेम्प्ट किए। ठीक है। डिफरेंस कहाँ पे हुआ? डिफरेंस हुआ सही करने में, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब ये क्या दर्शाता है? मतलब ये दर्शाता है कि टॉपर्स में और सेकंड और थर्ड रैंक में जो माइंडसेट है अटेम्प्ट करने का वो सेम है, बट उस माइंडसेट में कमी कहाँ है? उस क्वेश्चन को करेक्ट और रॉन्ग के उस नज़रिए से देखने में। यहाँ पे करेक्ट आप में से अधिकांश बच्चों ने कम किए हैं। जैसे कोमल जी ने केवल 47 ही यहाँ पे करेक्ट किए और 41 इनके गलत हो गए, और 41 गलत होने के कारण इनकी रैंक में 33 या कहें फाइनल जो क्वेश्चन है 33 सही हुए, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी लोएस्ट है। लोएस्ट इसलिए है क्योंकि जिस हिसाब से हमने पेपर दिया था उस हिसाब से अगर 40 से नीचे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं रैंक में दिक्कत है। फिर 40 से नीचे देखो कभी नहीं आना है। आप लोग कोशिश ये करिए, जीएस के प्रश्न पत्र में श्री आईएएस एकेडमी की जो टेस्ट सीरीज है इसमें 40 से नीचे कभी नहीं आना है। और इसके लिए बस एक ही आपके पास घुट्टी है, वो है जो हम टॉपिक आपको देते हैं। देखो, कई सारे बच्चों को मैं देख रहा हूँ, है ना, मेरी जब बातचीत होती है, जब पेपर आपका हो जाता है, कई बच्चों को मैं देखता हूँ, उनसे कहता हूँ यार टाइम टेबल आप उसी हिसाब से बनाओ जैसा हमारा टेस्ट है। तो बच्चे हमसे कहते हैं कि सर अगर हम आपके जैसा टाइम टेबल बना लेंगे तो हमारा रिवीजन नहीं हो पाएगा, हमारे सर टॉपिक छूट जाएंगे, हमारी क्लास छूट जाएगी। मुझे नहीं लगता इससे बड़ी मूर्खता वो कुछ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपने हमारा जो टाइम टेबल है, जो शेड्यूल का जो पूरा का पूरा प्रॉस्पेक्टर है, जो मॉड्यूल है जो हमने दिया है आपको टेस्ट का, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो हर टेस्ट में हमने टॉपिक वाइज चीज़ें वहाँ बनाई हैं, है ना, कि इतने टॉपिक से हम क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और इस मंथ की आपसे करंट पूछेंगे और आपको 6 दिन का हम समय देते हैं। तो आप उन 6 दिन में केवल उतना पढ़ लो, और ऐसा तो है नहीं कि वो वेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं वेस्ट होगा। और ऐसा भी नहीं है कि हम जो आपको वहाँ पे टॉपिक दे रहे हैं वो कभी रिवाइज नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे रिवाइज। और आप अगर दिन में 8 घंटे पढ़ाई करते हो, मान के चलता हूँ, तो 8 घंटे में आप 5 घंटे केवल हमारे टेस्ट के मॉड्यूल को दे दो, बाकी के 3 घंटे आप अपने खुद के सिलेबस को दे दो। और इससे जब आप करोगे ना तो आपकी यहाँ पे न केवल रैंक सुधरेगी बल्कि आपका लेवल भी हाई होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप करिए। तो रैंक आपकी 3 आई है, तो इसलिए आपको भी जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं और कोशिश करते हैं कि अगली बार आप अपनी इस रैंक को ऊपर करेंगी। ऊपर इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको यूपीएससी प्रीलिम 2025 क्रैक करना है तो आपको इन प्रश्नों की गति को बढ़ाना पड़ेगा, इनको सही ज़्यादा से ज़्यादा कराना पड़ेगा ताकि ये कम से कम हो सकें और यहाँ पे इंक्रीजमेंट देखने को मिले। क्लियर? अगले जो हमारे कैंडिडेट हैं बाकी के 4, इनसे मेरी बड़ी नाराज़गी है। नाराज़गी इसलिए है कि आपका ये परफॉर्मेंस आप खुद देखिए कि कहाँ पर आपको ले जा रहा है। 29, 28, 20, 15, है ना ये। और फिर जीएस का ये मॉडर्न इंडिया का पेपर था। मॉडर्न इंडिया में मतलब आप ये समझ कर चलिए कि 50 क्वेश्चन प्लस हमने मॉडर्न इंडिया के दिए थे। मैं मानकर चलता हूँ कि करंट नहीं आता है, फिर भी ऐसी गलतियाँ क्यों? दूसरी बात, इतने मिनिमम अटेम्प्ट क्यों, जब मैंने कह रखा है कि आपको 80+ अटेम्प्ट करना है? क्योंकि देखो, आप खुद का गणित लगाओ, यदि आपने 76 यूपीएससी में भी अटेम्प्ट किए तो ये मान कर चलना कि आपके 26 गलत होंगे, मान कर चलना। और 26 गलत हुए मतलब आप 50 में आ गए। आप 50 में आने के बाद 26 यहाँ पे गलत हो गए तो आपके 9 और कट गए, 41 ही तो बचे। और 41 तब सही माने जाएंगे जब यूपीएससी का लेवल काफ़ी हाई होगा। ये पेपर उतना हाई नहीं था।
मैं मानता हूं कि हमने ऑप्शन के साथ खिलवाड़ किया था, युग्म वाले प्रश्न दिए थे, लेकिन आपको भी तो पता है ना कि युग्म वाले प्रश्नों में आपको फैक्ट रटने की ज़रूरत है, युग्म वाले प्रश्नों में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने की ज़रूरत है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, अपने भूतपूर्व जो ज्ञान आपने पढ़ा है किसी संस्थान से या कहीं और से, उसको तिलांजलि दीजिए और श्री आईएएस एकेडमी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको फॉलो करिए। हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि आप हमारी क्लास को परचेज करें, हमारा उद्देश्य है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराना। और मुझे ये बात अच्छे से पता है कि अभी भारत में रेयर कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो आपको यूपीएससी के हिसाब से पढ़ाते हैं, और इसीलिए मैंने हर बच्चे से शुरू में कह रखा है कि प्रीलिम्स क्रैक करना है तो पंचतत्व सीरीज को आपको फॉलो करना है। पंचतत्व का मतलब ये है कि न केवल श्री आईएएस एकेडमी की आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस करनी है, न केवल आपको क्विज सीरीज करनी है, न केवल आपको बैक ईयर की जो भी हमारी सीरीज है या हमारा जो जीएस का फाउंडेशन कोर्स है उसको करना है, न केवल आपको हमारा क्रैश कोर्स करना है, और न केवल आपको हमारी टेस्ट सीरीज करनी है। ये 5 चीज़ें आपको करनी ही करनी है, तभी जाकर आप अपने आप को बेहतर से और बेहतरीन बना पाएंगे। कुछ बच्चे कहेंगे सर हम फलाने इंस्टीट्यूट से करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, उनकी मैगज़ीन हमारे पास है। ठीक है, अच्छी बात है, अभी तक आपको नहीं पता था, आप पढ़ रहे थे, अब आप छोड़ दीजिए, अब आप वो मैगज़ीन मत निकलवाइए, अब श्री आईएएस एकेडमी की मैगज़ीन निकलवाइए, श्री आईएएस एकेडमी का कंटेंट पढ़िए। देखो अगर आप फेल हुए तो ये मेरी जिम्मेदारी है, और मेरी जिम्मेदारी का मतलब क्या है, मेरी जिम्मेदारी का मतलब कि आपकी पढ़ाई में जो भी पैसा लगा है आपकी मैगज़ीन में, उसके ज़िम्मेदार हम होंगे, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और जिनको लग रहा हो कि मास्टर ऐसी ही हवाबाजी बोल रहा है, तो जो हमारे पुराने बच्चे हैं उनको पता है कि मास्टर फीस तक नहीं लेता है, क्योंकि मास्टर को पता है कि जब तक परिणाम ना आ जाए, पीडीएफ में नाम ना आ जाए, तब तक क्या फ़ायदा पैसे लेने का। ठीक है, तो आप मेरी क्लासेस करिए, पंचतत्व को फॉलो करिए, ताकि आप बेहतर से और बेहतरीन खुद को बना सकें। ठीक, तो राहुल जी ने यहाँ पे 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 38 इसमें इनके गलत हुए, 38 इनके सही हुए, 27 इनके गलत हुए, और फाइनली 29 बचे। कई बच्चे पूछते हैं सर 29 कैसे बचते हैं, तो देखो इन्होंने 65 थे, उसमें 38 अटेम्प्ट सही किए, ठीक है, और 27 गलत हो गए। तो जो भी गलत वाले क्वेश्चन हुआ करे ना, उसमें 3 का डिवाइड कर दो, चाहे सीसेट हो चाहे जीएस हो। 3 का जो ही डिवाइड करोगे तो 3 9 27, 9 बार चले गया। अब जो ये सही वाले हैं उसमें क्या किया करो, उस 9 को घटा दो, और घटाने के बाद जो बचेगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। इसी को बोलते हैं 1/3 कट के बचा आंसर। 1/3 का मतलब कि यदि आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका एक सही काट दिया जाएगा, समझ गए। तो 3 सही करने का मतलब क्या है कि गलत वाले में 3 का भाग कर दो। ये कैलेंडर वाले टॉपिक से आप चीज़ें समझ पाओगे, वहाँ पे भी हम ऐसे ही आपको पढ़ाते हैं और चीज़ों को सिखाते हैं। ठीक है, अगली जो देवी है हमारी वो जहान परवीन जी। यहाँ पे मैं नाम में सुधार करूँगा, है ना, मैंने इनका नाम परवीन जी लिखा है, जबकि इन्होंने हमको बाद में बताया कि इनका नाम प्रवीण है। अब ये वाला भी प्रवीण लिखा जा सकता है और ये वाला प्रवीण भी, है ना। तो इसके लिए एकेडमी आपसे माफ़ी चाहती है और कोशिश करेगी कि नेक्स्ट टाइम से जब भी आपका नाम आए तो प्रवीण ही आए। ठीक है, तो इन्होंने 76 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिसमें इनके 40 सही हुए और 36 इनके गलत हुए। देखो सही तो इनके काफ़ी अच्छे हुए राहुल जी की तुलना में, लेकिन इनके गलत ज़्यादा हो गए, जिस कारण इनकी रैंक फिसल के नीचे आ गई। मतलब ये नंबर क्या बताते हैं, ये नंबर वही चीज़ जो मैं आपको पहले बताया कि ये नंबर ये भी बताते हैं कि केवल अटेम्प्ट करना ज़रूरी नहीं है, केवल सही करना ज़रूरी नहीं है, आप कितने कम से कम गलत करते हो ये भी ज़रूरी है। आप देखिए ना, सौम्या जी ने केवल 16 गलत किए, इसलिए उनकी रैंक 65 पे पहुंच गई। 65 रैंक का मतलब फर्स्ट रैंक आई, 65 उनके क्वेश्चन सही हुए, और बाकी सब ने ज़्यादा गलत करने की कोशिश की, और जिसने कम गलत करने की कोशिश की उसने अटेम्प्ट भी कम किए, इसलिए इनकी रैंक ऊपर नीचे हो गई। तो हर एक फैक्टर मैटर करता है। ठीक है, तो जहान परवीन जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी इस परफॉर्मेंस को बेहतर से और बेहतरीन करेंगी, और कोशिश करेंगे कि अगली बार आप इस टॉप 4 के अंदर अपनी रैंक जमा सकें। ठीक है, अगला नाम है ऋषि गौर जी का। इनकी जो
क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कैपेबिलिटी वो 77 है, जिसमें 34 इन्होंने सही किए, 43 गलत किए। आप सोच सकते हो सही की तुलना में इनके गलत ज़्यादा हैं, जिस कारण इनका अंतिम परिणाम 20 क्वेश्चंस का बचा। 6 रैंक इनकी आई है, जो कि बहुत ही मतलब लोवेस्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि 20 क्वेश्चन सही करना मतलब यही दर्शाता है कि आपने 77 अटेम्प्ट तो किए, लेकिन आपका रिवीजन अच्छा नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपका जो नोट्स है वो बेहतरीन नहीं है, आपकी जो किताबें हैं, आपके जो सोर्सेस हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं, है ना। तो उन चीज़ों को चेंज करिए और चेंज करके खुद को बेहतर से और बेहतरीन बनाइए। श्री आईएएस एकेडमी की जितनी क्लासेस हैं उनको कवर करिए। फाउंडेशन क्लास हमने पढ़ाई, देखो आप भले ही कहीं से पढ़े हो, मैंने तो आप सबसे बोल रखा है ना कि आप श्री आईएएस एकेडमी का कोई भी कोर्स परचेज कर लीजिए, ठीक है। वो सारी की सारी क्लास कर लीजिए। क्लास करने के बाद यदि आपको लगे कि आपको ऐसा कुछ नहीं मिला जो आपके पास पहले था, कुछ नया आप नहीं सीख पाए, आप एक मैसेज डालिए कि सर हमारा पैसा रिफंड कर दो, क्योंकि आपकी क्लास में ऐसा कुछ नहीं सिखाया गया है जिससे हम अपने आप को बेहतर से और बेहतरीन बना सकें। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। और ये मेरा दावा है कि आप जब क्लास करेंगे, क्लास आप जब परचेज करेंगे, आप उसके नोट्स बनाएंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, आपको एक एक लाइन क्लियर हो जाएगी, चाहे वो एंशियंट इंडिया की हो, चाहे इकोनॉमी की हो, चाहे इन्वायरमेंट की हो, चाहे साइंस टेक की हो, चाहे ज्योग्राफी की हो, चाहे मॉडर्न इंडिया की हो, चाहे पॉलिटी की हो, ठीक है। क्योंकि मैंने काफ़ी अलग ढंग से पढ़ाया है और सब लिंक हैं, ऐसा नहीं कि कोई इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अगला जो नाम है शुभम मौर्य जी का, जिनकी रैंक 7 आई है, जिन्होंने अटेम्प्ट तो 82 किए हैं, बट इनके सही केवल 32 हैं और गलत 50, मतलब इन्होंने हाफ सेंचुरी मार दी एक तरीके से गलत कराने में, जिसके कारण इनका सबसे लोएस्ट रिजल्ट रहा है आज के इस अंतिम परिणाम के फाइनल रिजल्ट में। और जो मेरे हिसाब से सबसे गंदा परिणाम है, क्योंकि ये यूपीएससी में कहीं से भी स्वीकार नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे क्या कहा कि यूपीएससी में जो ये लास्ट के मार्क्स हैं 4, 5, 6, 7, इन लोगों का जो परफॉर्मेंस है कहीं से स्वीकार नहीं है। यहाँ तक मैं इसलिए मान सकता हूँ क्योंकि 33% पासिंग मार्क्स होता है एक तरीके से, ठीक है। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, चाहे राहुल जी हों, चाहे जहान जी हों, चाहे ऋषि गौर जी या शुभम मौर्य जी, आप लोग टाइम टेबल को फॉलो करेंगे, टेस्ट कोड में बताए गए जो भी टॉपिक हैं उनको सीरियस लेंगे, उनको सीरियस लेने के साथ उनको पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, मल्टी टाइम्स करेंगे, और अपनी जो बकवास भरी आदतें हैं कि हम अपना टाइम टेबल नहीं बदल सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, उसको बदलेंगे। क्योंकि अगर आप बेहतर करेंगे तो आपकी यहाँ रैंक अच्छी आएगी। रैंक अच्छी आने का मतलब ये नहीं कि हम आपकी तारीफ़ करेंगे, रैंक अच्छी आने का मतलब ये है कि आप यूपीएससी के काफ़ी नज़दीक जाएंगे, आप प्रीलिम्स को क्रैक करने की काबिलियत हासिल कर पाएंगे, ठीक है। और अगर आपको ऐसे ही चलना है, देखो हम एक शिक्षक हैं, है ना, शिक्षक का काम होता है शिक्षा देना, सामने वाले को समझाना, माने या ना माने वो जाने, है ना। तो हम बस आपको समझा सकते हैं क्योंकि आप बच्चे तो हो नहीं मानोगे। प्रीलिम्स का जिस दिन आपका परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा, उस दिन आप हमसे फ़ोन पे यही कहोगे कि काश सर हमने आपकी बात मान ली होती, काश हमने आपका बताया हुआ टाइम टेबल फॉलो कर लिया होता। आप ये मुझे बताओ, मेरा टाइम टेबल क्या कोई मंगल ग्रह से आया है क्या? मैंने क्या कुछ फेल कराने के लिए आपके लिए टाइम टेबल बनाया होगा क्या? बिल्कुल नहीं ना। मैंने जो टाइम टेबल बनाया होगा आपको बेहतर से बेहतरीन के लिए ही तो बनाया होगा। तो इसलिए आप मेरे टाइम टेबल को फॉलो करिए, क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप लबासना जाओगे, आप भले सुबह 7 बजे उठते हो, ठीक है। जैसे मेरा टाइम टेबल क्या है कि मैं सुबह 6 बजे सोता हूँ, ठीक है, और 11 से 12 बजे के आसपास दोपहर में उठता हूँ। लेकिन जिस दिन आपका टेस्ट होता है उस दिन भी मैं सुबह 6 बजे ही सोता हूँ, लेकिन उठ कब जाता हूँ? 8, साढ़े 8 या 9 बजे के आसपास, और आपका टेस्ट लेता हूँ। उस दिन केवल 3 घंटे की नींद ली जाती है, 2 से 3 घंटे की, और पूरे दिन काम किया जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं उस दिन भी कह दूँ नहीं मैं भैया अपने उसमें धुन में रहूँगा। तो बदलना पड़ता है। और फिर से मैं वही कहूँगा, मोबाइल जब हमें अपडेट करना पड़ता है तो खुद को भी अपडेट करिए ना, ताकि वायरस ना आए, ठीक। तो जाते जाते फिर से एक बार सौम्या जी, अमित जी और कोमल जी के लिए जोरदार तालियां।
और उम्मीद यह है कि सौम्या जी, अमित जी और कोमल जी अपने परफॉर्मेंस को बेहतर से बेहतरीन करेंगे। साथ ही सौम्या जी लाइव आकर क्लास को अटेंड करेंगी और अपना टेस्ट देंगी, ताकि अगली बार वो रिवॉर्ड की हकदार बन सके। और ये रिवॉर्ड केवल एक रिवॉर्ड नहीं है, बल्कि आपकी मेहनत, आपकी सफलता और आपकी लगन या कहें आपकी निष्ठा का एक परिणाम है, जो आपको बेहतर से और बेहतरीन बनाता है। ठीक है, तो आज की बातें आपको समझ में आ गई। अब जिन बच्चों को ना पता हो श्री आईएएस एकेडमी की टेस्ट सीरीज क्या है, मैं बस 5 मिनट आपका लेना चाहूँगा। 5 मिनट में आपको चीज़ें समझा दूंगा। ये हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, 1 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। इसमें हमारा एक टेस्ट हो चुका है। ठीक है, मात्र 500 रुपये की 60 टेस्ट हैं। इससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो आ चुके हैं, आप उन डिटेल्ड वीडियो को देख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने इन सारी चीज़ों को आपको बनाकर दे दिया है कि किस तरीके का मॉड्यूल हो, क्या नहीं है। अब जो मैं आपको बता रहा था कि जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है, कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता टेस्ट कब है ना। तो जैसे सामान्य अध्ययन के 40 टेस्ट हैं, 1 दिसंबर को आपका टेस्ट हो गया 2501 का, 2502 का 8 दिसंबर को हो गया, उसी का ये रिजल्ट है। आधुनिक भारत और फरवरी की करंट। अब जो तीसरा टेस्ट होगा 15 दिसंबर को होगा, एंशियंट हिस्ट्री का, और 2503। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि इस प्राचीन भारत में क्या क्या पूछा जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, नीचे आप स्क्रॉल करिए, 2503 आप वो कोड याद रखिए दिमाग में, और यहाँ पर नीचे आएंगे तो विस्तृत पाठ्यक्रम आपको मिलेगा। और यहाँ देखो 2503 प्राचीन भारत का इतिहास, प्रागैतिहासिक काल से क्वेश्चन आएंगे, आद्य से आएंगे, सिंधु से आएंगे, वैदिक से आएंगे। और मार्च की करंट अफेयर्स मैगजीन जो श्री आईएएस एकेडमी की है। क्या आप ये 5 टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ सकते? आप मुझे बताइए। और अगर आप ये 5 टॉपिक अभी आप 6 दिन में नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो भैया फिर पढ़ाई क्या कर रहे हो आप लोग? और अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तब तो फिर आपको यूपीएससी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वनडे का एग्ज़ाम नहीं है कि आप एक टेस्ट कल है तो आज आपने पढ़ लिया, टेस्ट दे दिया और टेस्ट को नॉन सीरियस 2500 रुपये तो गए, क्या जाता है हमारा। ये सोचकर मत दीजिए मेरे भाई। 60 टेस्ट हमने इसलिए नहीं बनाए, हम भी चाहते तो 35 टेस्ट बना देते। 60 इसलिए बनाए क्योंकि हमें आपको 60+ पहुंचाना है। हर एक टेस्ट से मुझे कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन निकाल के आपको देने यूपीएससी में। ठीक है, तो ऐसे ही सेगमेंट को आप यहाँ से कवर करिए। अब जैसे मान लो टेस्ट नंबर 4 होगा तो 2504 का क्या सिलेबस है। अब जो बच्चे मुझसे कहते हैं सर लक्ष्मीकांत कैसे रिवाइज करें, तो आप देखो यहाँ पर जब हमने 2501 में टेस्ट लिया था तो इतने चैप्टर आपको दिए थे मूल अधिकार तक। अब जब 2504 ले रहे हैं तो डीपीएसपी से लेकर संसदीय व्यवस्था तक दे रहे हैं। तो जब आपने 2501 का दिया था तो ये आपका तैयार नहीं हुआ होगा क्या? अब जब आप 2504 का दोगे तो क्या ये तैयार नहीं होगा? क्या ये आपके माइंड में नहीं जाएगा? जाएगा ना सर। तो इसलिए जो बच्चा है कह रहा है कि जैसे मुझे एक बच्चा मिला, वो कह रहा है कि मैं 6 दिन में 6 सब्जेक्ट पढ़ता हूँ। मुझे तो समझ में ही नहीं आता यार, 6 दिन में 6 क्यों पढ़ रहे हो भाई? 3 तो आपके इंपॉर्टेंट है ही नहीं, वो तो आपके करंट अफेयर से चलते हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे साइंस टेक हो, या फिर आपकी मैपिंग की क्लासेस हो, या एनवायरनमेंट हो। तो वहाँ 3 को टाइम क्यों इतना वेस्ट करके दे रहे हो? वहाँ आप संडे को सिर्फ करंट पढ़ रहे होगे, क्या फ़ायदा है ना। तो सुधार करो। देखो, आदतों में सुधार करोगे बेहतर से बेहतरीन बनोगे, आदतों को ऐसा ही रखोगे बेकार बनोगे। एग्ज़ाम नहीं निकलेगा ये आप जान लेना, क्योंकि आपके इस पागल मास्टर ने कम से कम 2000 से ज़्यादा टॉपर्स पर रिसर्च कर रखी है। 2000 से ज़्यादा टॉपर्स का मतलब समझते हो? 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी टॉपर बने, उनके हर एक जगह दिए गए इंटरव्यू, उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं, उन सब को मैंने शॉर्टकट में लिखा है और उससे मैंने फॉर्मूले बनाए हैं। तभी जाकर तो आप समझ पाते हो कि मास्टर यार यूपीएससी के इतना नज़दीक कैसे। मैं हवा में थोड़ा ना कोई चीज़ बोल देता हूँ। ठीक है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने टाइम टेबल को चेंज करेंगे, एकेडमी के अनुसार अपने आप को बेहतरीन करेंगे, ताकि एकेडमी और आप साथ मिलकर चलें और आपकी जर्नी तक आपको पहुंचा सकें। तो उम्मीद है आज के टेस्ट का परिणाम आपको अच्छा लगा। आप में से कईयों को दुख हुआ, कईयों को अच्छा लगा, है ना। और कई अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट टेस्ट में मैं चाहूँगा ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड में जो नंबर हैं, इनमें कुछ बदलाव मेरे को देखने को मिले। आपके क्वेश्चन सही ज़्यादा से ज़्यादा हों, गलत कम से कम हो, ताकि फाइनल जो परिणाम है वो 50% से ऊपर जा सके। तो मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट टेस्ट परिणाम के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।